नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं सरायकेला खरसावां ज़िला से। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िला जो है वहाँ के लिए जो है झारखंड चौकीदार भर्ती के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अगर यदि अभी चौकीदार की वैकेंसी भरना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब तक भराएगा, क्या क्या इसका प्रक्रिया रहेगा, क्या इसका दौड़ कितना रहेगा, परीक्षा कैसे होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, ये जो है इसका अंतिम तिथि जो रखा गया है 25/7/2024, यानी कि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। अगर यदि आप लोग अभी तक नहीं भरे हैं तो वीडियो को देखें और सीधा आप लोग फार्म को भरने के लिए जो है चले जाएँ, ठीक है। तो देखिए, सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल सीटों की जो संख्या है वो कितना है। तो टोटल सीटों की संख्या है फ्रेंड्स 357 सीट, जिसमें 142 जनरल कैटेगरी के है, अनुसूचित जनजाति के 146 है, अनुसूचित जाति के 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है और पिछड़ा वर्ग के 15 है और EWS के लिए 50 सीट है। तो यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत अच्छा है। अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे लिखता है नोट 1 करके, पद चिन्हितीकरण हेतु विभागीय मार्गदर्शन आदेश या फिर मार्गदर्शन की प्रत्याशा में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने या फिर अन्य न्यायालयीय या फिर विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक या पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। ये हालांकि सब में लिखा हुआ रहता है, इसमें डरने की बात नहीं है। विज्ञापन निकल गया तो नियुक्ति होगा ही होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में विज्ञापन जल्दी रद्द नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नंबर बोलता है कि कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट 1 में संलग्न है। कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है उसका जो है बीट संख्या के साथ नीचे इसका वैकेंसी के बारे में डिटेल में दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है कि आरक्षण जो है झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण इसमें रहेगा। जो जिला स्तर में आरक्षण का जो नियम कानून है उसी के हिसाब से इसमें आपको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जनरली जो है आपको 2-3 तरह का आरक्षण है। जैसे जो खेलकूद कोटा से जो खिलाड़ी के लिए है उनके लिए 2% आरक्षण रखा गया है। उसके बाद निःशक्त जन जो है उनके लिए 4% का आरक्षण रखा गया है। इसमें एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए जो है अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत आता है। अगर यदि सरकार ये देगी कि हाँ निःशक्त जन को भी आरक्षण मिलना चाहिए तो 4% रहेगा। और उसके बाद आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर भी जो क्या है 2% पद जो है आरक्षित रखे गए हैं। किसके लिए? आदिम जनजाति के लिए, समझ गए। चलिए, उसके बाद महिलाओं के लिए 5% पद यहाँ पे क्या होगा, आरक्षित होगा। शैक्षणिक योग्यता की हम यदि बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे कम से कम आपका जो है मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। सिर्फ आप 10वीं पास किए हैं, फार्म को भरते हैं तो आप ये नौकरी ले सकते हैं। उसके साथ साथ में वहाँ के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा जहाँ से आप फार्म भर रहे हैं। एक साथ 24 तक 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। उम्र सीमा कम से कम यहाँ पे देखिए रखा गया है 18 वर्ष, ठीक है। ये कम से कम 18 वर्ष आपका होना चाहिए। और अधिकतम जो उम्र सीमा है, यदि जनरल कैटेगरी से है तो 35 वर्ष, BC1 BC2 से आते हैं तो 37 वर्ष। महिला अगर यदि आप हैं फार्म को भरना चाहते हैं तो जनरल, OBC, ST, SC किसी से भी आते हैं, जनरल, OBC, BC1 और BC2 38 साल अधिकतम रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष रखा गया, ठीक है। चलिए, आयु की जो गणना आपका की जाएगी वो आयु की गणना 1/7/2024 के हिसाब से किया जाएगा। 6 नंबर नोट में लिखता है कि अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप जो है सरायकेला खरसावां मेन शहर के आप जो है रहने वाले हैं, तो वहाँ के आपका स्थानीय निवासी, यदि आप वहाँ से फार्म भरना चाहते हैं तो वहाँ का आपका स्थानीय निवासी क्या होना चाहिए, जरूरी है, वहाँ का होना ही चाहिए, ठीक है। साथ साथ में आपको साइकिल चलाने का ज्ञान जो है होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी, तो बहुत ही आसान इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है। इसमें जो है एक स्तरीय परीक्षा होगा, एक बार में इसमें परीक्षा होगा। और एक स्तरीय में क्या होगा, एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा मुंडारी हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुख, क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया,
ये वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। इस भाषा के ऊपर परीक्षा लिया जाएगा, से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक का लाना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की 1/3 की संख्या तैयार की जाएगी, यानी कि अगर यदि एक सीट पर वैकेंसी निकाला गया है तो उसके विरुद्ध जो है 3 लोगों को पास किया जाएगा। प्रत्येक एक सीट के लिए 3 लोग पास करेंगे, ठीक है। शारीरिक मापदंड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ की ऊंचाई जो है वो जनरल BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155, और कोई भी तरह की महिला अगर यदि है तो उनके लिए 148 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग नंबर में लिखता है कि शारीरिक जांच जो है लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार के ऊपर जो है नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे जो दौड़ होगा कितना का होगा, 1 मील। 1 मील में कितना होता है, 1600 मीटर। पुरुष अगर यदि आप हैं फार्म को भरना चाहते हैं तो 5 मिनट में आपको जो है दौड़ लेना है, तो आपको यहाँ पे 20 अंक मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही 5 मिनट से 6 मिनट के बीच लेते हैं उसमें पर सीधा 10 नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे देखिए 8 मिनट तक जो है आपको 20 अंक मिलेगा, और 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अगर यदि आप दौड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेगा, ठीक है। अधिक समय लेने वाले निरर्थित समझे जाएंगे, यानी कि जो 10 मिनट से भी ज़्यादा या फिर 6 मिनट से जो ज़्यादा लेंगे वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक ही फेल हो जाएंगे, वो परीक्षा में पास नहीं होंगे, यानी कि दौड़ में पास नहीं होंगे, ठीक है। ये था आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है मेधा सूची। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। 11 नंबर पर लिखता है चिकित्सा परीक्षण। नियुक्ति के पूर्व सफल अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। 12 नंबर में पॉइंट में लिखता है कि परिवीक्षा। ये क्या होता है कि चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा के अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्णित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संतोषजनक कार्य नहीं करने पर 3 साल में सेवा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। वेतन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रखा गया है, 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800, एकदम सरकारी लेवल का यहाँ जो है सैलरी रखा गया, ठीक है। शेड्यूल पे मैट्रिक्स लेवल 1 में 18,000 से 56,900 के मूल वेतन नाम 18,000 तथा समय समय पर देय एन भत्ता, सारा कुछ सरकारी लेवल का आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि वो है आपका आवेदन करने की प्रक्रिया। आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र से तथा जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है सब अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 25/7/2024 तक आपको जो है जिला, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 25/7/2024 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बता दें कि ये जो वैकेंसी है भैया ये है ऑफलाइन, ठीक है। क्या है, ये ऑफलाइन है, ये इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जा करके जमा कराना है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में लिखता है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अगर यदि आप इस पते पर आवेदन नहीं जमा करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट से जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां गौरांगडीह पिन कोड इतना के पते पर भेजा जा सकता है। अगर यदि आप पोस्ट ऑफिस से भेजना चाहते हैं, स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं या फिर निबंधित डाक से भेजना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्लियर अक्षरों में लिख के ही भेजिएगा। अन्य विवरणी जिला की अधिकृत वेबसाइट saraikela.nic.in पर देखा जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है।
देखिए इसमें जो है परीक्षा शुल्क रखा गया है। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया को भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पदनाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चीज़ बताते हैं, ये सोच समझ लिए। भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ये भारतीय पोस्टल ऑर्डर आपको देना है या फिर बैंक ड्राफ्ट को जो है बनाना है आपको, और उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पदनाम से भुगते होगा जो संलग्न करना अनिवार्य है। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी जब इसका परीक्षा का डेट निकलेगा तब। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता निम्न तरीके से है। यहाँ पर जो है प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां पिन कोड इतना पर आपको भेजना है। समझ गए? तो ये था आपका पूरा डिटेल। अब यहाँ पर जो है इस फार्म को भरने का जो है फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, चौकीदार हेतु विहित आवेदन प्रमाण पत्र सेवा में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त सरायकेला खरसावां, इसको कैसे भर सकते हैं सो देखिए। सब अभिप्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का आपको चिपकाना है और उसके ऊपर क्रॉस साइन कर देना, ठीक है, चेहरा छोड़ के। उसके बाद आपको पूछ रहा है गृह जिला, आपका जो गृह जिला है उसको भर दीजिए, अंचल का नाम भर दीजिए, थाना का नाम भर दीजिए, आवेदित बीट की संख्या भर दीजिए, आवेदित बीट के ग्राम का नाम भर दीजिए और पंचायत का नाम भर दीजिए। देखिए ये आवेदित बीट संख्या क्या है, तो आवेदित बीट संख्या जब आप फार्म भरने जाइएगा ना, तो जो वेबसाइट अभी ऊपर में हम आपको बताए हैं, ठीक है, saraikela.nic.in, उसके ऊपर ये जो हम दिखा रहे हैं ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के फार्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें सारा कुछ बीट के बारे में दिया हुआ। बीट क्या होता है वही हम नीचे आपको बता देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपका मिस ना हो। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। 2 नंबर में पिता और पति का नाम हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। जन्म तिथि यहाँ पर अंक में लिखना है और यहाँ पर शब्द में लिखना है। दिनांक 1/7/2024 को जितना आपका उम्र है, वर्ष, माह और दिन, ठीक है, यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, यहाँ पे माह लिखेंगे, यहाँ पे दिन लिखेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी का जो अस्थायी पता है, जो आपका ऑटोमेटिक अस्थायी पता जो है आपका, जैसे ग्राम कौन सा है, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, जिला, पोस्ट, मोबाइल नंबर, थाना और ईमेल आईडी, पत्राचार पता पिन कोड के साथ आपको, जैसे मान के चलिए अगर यदि सरकार कुछ आपके पास भेजना चाहती है तो किस पते पर भेजेगी, तो अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड के साथ में। राष्ट्रीयता जनरली भारतीय हम लोग का होगा तो भारतीय करेंगे। पद का नाम यहाँ पे चौकीदार ऑटोमेटिक लिखाएगा। शरीर पर जो है 2 प्रकार के चिन्ह, जैसे मान के चलिए कि निका तिल है शरीर के किसी हिस्से में तो तिल लिख देंगे, ए मोल 1 फेस, ए मोल 1 नेक, फेस 1, ए मोल 1 हैंड, किसी तरह से कट मार्क है तो कट मार्क लिख देंगे, कुछ भी जो भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है, कौन सा बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से पास किए हैं, उत्तीर्ण किस साल में किए हैं, कितना नंबर आया था, कितना प्रतिशत आया था, ठीक है। यहाँ पे महिला है तो महिला में टिक करिएगा, पुरुष है तो पुरुष में टिक करिएगा। यदि दिव्यांग है तो निःशक्त का प्रतिशत जो कितना प्रतिशत आप है उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है और टिक करना है, ठीक है। अगर यदि हैं तो किस प्रकार के हैं उसमें भी यहाँ दिया गया, अंधापन है तो जो भी आपका यहाँ टाइप है उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ पे जैसे आपको बोले कि 2% जो है आरक्षण दिया गया खेल खिलाड़ी वालों को, तो उसका जो प्रमाण पत्र का संख्या, तिथि और उपलब्धि देना है। स्थानीय जनजातीय भाषा का चयन, आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, कौन सा भाषा आपका स्थानीय भाषा में रखना है वो सेलेक्ट करिएगा। अभ्यर्थी का श्रेणी कौन सा है, जैसे जनरल, ओबीसी जो भी आपका है इसको भर दीजिएगा। उसके बाद 15 नंबर में जो है आवासीय प्रमाण पत्र का, जो आप आवासीय यानी कि स्थानीय जो निवासी देंगे उसका जो है संख्या नंबर भरिएगा और निर्गत की तिथि भरिएगा। जातीय प्रमाण पत्र की संख्या नंबर भरिएगा और निर्गत की तिथि भरिएगा। आचरण प्रमाण पत्र का संख्या भरिएगा, निर्गत की तिथि भरिएगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो बनाइएगा उसका संख्या भरिएगा, उसका दिनांक भरिएगा, कब बनाए, कौन सा बैंक से बनाए और राशि कितना है ये भरिएगा, ठीक है। 19 नंबर में बोल रहा है क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करिएगा। मान के चलिए आप कोई भी एक XYZ एक लड़का है जिसके विरुद्ध पहले से केस चल रहा है तो उसका डिटेल यहाँ पे भरना होगा, नहीं चल रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं भरेगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल भरा जाएगा। कार्यानुभव, यदि मान के चलिए पूर्व से भी चौकीदार हैं तो आप कहाँ पे काम कर रहे थे, कौन सा बीट में, कौन सा थाना में, कौन सा अंचल में, कौन सा कितना दिन आप काम किए, वो सारा इसमें भरना गई थी पहले से आप हैं तो। उसके बाद एक घोषणा रहता है जिसमें घोषणा में लिखा रहता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या फिर करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और न ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थना चयन
के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा से उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त या रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक या दंडिक कानूनी के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो ये आपका सब अभी प्रमाणित रहता है। जब आप फार्म भर रहे हैं उसका डेट स्थान भरिएगा और आपका हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए, अगर यदि मान के चले फार्म भरें तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ना, वो यहीं से आपको भी ऐसे भर देना है। एक फ़ोटो इसके ऊपर चिपका दीजिएगा साइन किया हुआ, अपना नाम भरिएगा, आवेदित पद का नाम, जैसे चौकीदार है तो चौकीदार भर दीजिएगा, आवेदक पद का भरिएगा नाम, पति या पिता का नाम भरिएगा, अपना पिन कोड के साथ में पूरा एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये सिर्फ कार्यालय के लिए प्रयोग में होगा। रोल नंबर कितना है, परीक्षा का स्थान या केंद्र कहाँ रहेगा, परीक्षा की तिथि एवं समय क्या रहेगा, वो लोग कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो मन में सवाल चल रहा था ना कि बीट क्या है, तो उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां विहित प्रपत्र 2। देखिए, अब यहाँ पे हम आपको सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी आप ये खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बीट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अंचल का नाम जैसे सरायकेला है, ठीक है, तो सरायकेला में वैकेंसी निकाला गया है। ये सारा थाना सरायकेला के अंतर्गत आता है। बीट संख्या जैसे 1/99, 2/99, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99, ये सारा क्या है, ये बीट संख्या है, ठीक है। ये पूरा बीट संख्या, और बीट संख्या के साथ साथ में जहाँ पे सीट खाली है ना, वो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जैसे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए ये जो है ना, बाली पोसी राजा बासा ठाटूपाड़ा, ये बीट नंबर 1/99 के अंतर्गत। उसके बाद विष्णु पादुका और तबलापुर में सीट खाली है। बीट नंबर 3/99 में नुआ गांव और काला गुजू, ये सारा इस तरह से, जैसे आप जिस क्षेत्र के रहेंगे ना, वो आपको बीट संख्या और उस जगह का नाम आपको फार्म में जरूर लिखना है, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर में बता दिया, ठीक है। तो सरायकेला हो गया, सरायकेला सरायकेला सरायकेला, इतना सरायकेला का था। ये सारा क्या है, सरायकेला के अंतर्गत ही है, ठीक है, सरायकेला। उसके बाद देखिए यहाँ पे खरसावां चालू हो गया, तो खरसावां में कहाँ कहाँ सीट है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कुचाई का है, कुचाई में भी यहाँ पे देखिए बहुत जगह सीट खाली है, बीट संख्या के साथ जगह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो हर प्रखंड। उसके बाद देखिए ईचागढ़ का है, ईचागढ़ में बहुत सारा सीट यहाँ पे है। उसके बाद देखिए कुड़कू है, कुड़कू में भी बहुत है। फिर राजनगर है, राजनगर में बहुत सारा सीट है, समझ गए। तो ये सारा डिटेल समझने के बाद ही आपको जो है वैकेंसी को क्या करना है, फार्म को क्या करना है, सबमिट करना है। देखिए एक बार ज़रूर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही सबमिट करिएगा फार्म। 1-2 जगह और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगल बगल से पूछ लीजिएगा। गलती भरिएगा भाई, तो गलती भरने के बाद क्या होगा ना, आपका ना एडमिट कार्ड आएगा, ना ही आपका जगह पर पता पर पहुँचेगा चिट्ठी। तो आप इससे क्या हो सकते हैं, परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।